युवा श्रोताओं नमस्कार, गुड इवनिंग। हम आपके तक युवा मंच कार्यक्रम में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां लेके आते हैं और एक आपको मोटिवेशन देते हैं ताकि आप समाज में आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें। आज इसी कड़ी में हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और करियर काउंसलर शीतल वर्मा जी। और शीतल जी महिला एवं बाल विकास विभाग हिमाचल प्रदेश से भी जुड़ी हुई हैं और स्कूल्स और कॉलेजेस में जाकर युवाओं को मोटिवेशन देती हैं, उनको सही गलत में फर्क करना बताती हैं एज अ काउंसलर, और करियर की भी नई नई राहें उनके लिए खोल देती हैं। शीतल जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो पे। थैंक यू सर। जैसे कि करियर काउंसलिंग के विषय में बात करते हैं, तो आज हमारे लिए क्या आप विषय लेके आए हैं यूथ के लिए? आज हम बात करेंगे जो बच्चों में, किशोरों में और युवाओं में नशे की जो आदत बढ़ रही है, एक गंभीर मुद्दा जो है इस सोसाइटी का आज बन चुका है, तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। जी शीतल जी, देखिए युवा जो है नशे में जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये चीजें समाज के लिए एक भयावह स्थिति में परिवर्तन हो जाती हैं अगर इन्हें रोका ना जाए। तो पहला प्रश्न आपसे यही बनता है कि युवा नशे क्यों करते हैं और क्या इसके ट्रिगर्स हो सकते हैं? आज का जो युवा है, अगर देखा जाए तो युवा नशे की तरफ जाते हैं तो पहला इसका कारण रहता है, या एडोलेसेंट हमारे नशे की तरफ जाते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन, कि देखते हैं एक बार करके क्या हो जाता है। और दूसरी इसकी वजह रहती है पीयर प्रेशर, वो अपने दोस्तों को ना नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से भी नशे में जाते हैं, या फिर मजे करने के लिए, या कभी कभार बच्चों के ऊपर बहुत एकेडमिक प्रेशर रहता है, पेरेंटल बहुत प्रेशर रहता है कि अच्छे परसेंटेज से पास होना है, तो वो भी एक वजह रहती है। और अगर हम यूथ की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर लाइफ में उनको कोई सक्सेस नहीं मिल रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, तो ये कुछ एक चीजें हैं जिनकी वजह से आज हमारे बच्चे जो हैं, यूथ जो हैं, एडोलेसेंट नशे की तरफ जा रहे हैं। और जैसे कि अभी बात की आपने ट्रिगर्स के बारे में, तो ट्रिगर्स सबके अपने अलग अलग रहते हैं। कुछ एक लोगों के ट्रिगर्स जो हैं वो फ्रस्ट्रेशन रहते हैं, या फिर एंग्जाइटी बहुत है किसी में, या डिप्रेस्ड हैं तब भी लोग नशे की तरफ जाते हैं, या फिर यूथ नशे की तरफ जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, या फिर आजकल जो बच्चे हैं, एडोलेसेंट हैं, रिलेशनशिप इश्यूज बहुत हैं, तो हार्ट की वजह से, उस हार्ट से बचने के लिए, उस पेन से बचने के लिए भी वो नशे की तरफ जा रहे हैं। तो सबके अपने अपने अलग अलग ट्रिगर्स हैं। जी शीतल जी, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो यूथ है या यंगस्टर्स हैं वो देखा देखी बहुत कुछ करते हैं, तो क्या इसका प्रभाव रहता है घर में अभिभावकों या माता पिता को देख के, या अपने से किसी बड़े भाई बहन कजन्स को देख के अट्रैक्शन होना इस चीज के लिए? बहुत बड़ी वजह ये भी रहती है, क्योंकि जैसा बच्चा घर में माहौल देखते हैं वैसा वो देख के करते हैं। अगर बच्चा घर में देख रहा है कि उसके फादर जो हैं वो नशा करते हैं, चाचा ताया या फिर बड़ा भाई, तो बच्चे जो हैं उस चीज में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि देखो या नशा करना बड़े होने की निशानी है, या फिर इसमें बहुत अच्छा लगता होगा, या नशा करके जैसे वो पेरेंट्स रोप डालते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो उनको वो सारी चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो घर का माहौल जो है ये भी बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता है नशे की तरफ, कहीं ना कहीं। जी देखिए, इस राह में शीतल जी चले तो जाता है यूथ, और उसको इसकी गहराई का अंदाजा नहीं होता कि कितनी गहराई है, आगे जाकर कहीं ना कहीं जाल में फंस जाता है। तो इससे निकलने का क्या रास्ते हैं और क्या आसान होता है निकल जाना? देखिए अनुज जी, नशा जो एक दलदल की तरह है, इसमें जाना तो आसान होता है लेकिन उससे निकलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बच्चे चले तो जाते हैं लेकिन फिर थोड़ा सा मुश्किल रहता है। और अगर कोई चला भी जाता है तो बहुत एक कह सकते हैं कि इसमें मेहनत भी करनी पड़ती है, क्योंकि नशे से निकलना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे चेंजेस जो हैं, बहुत सारा अफेक्ट बॉडी के ऊपर भी पड़ता है, माइंड के ऊपर पड़ता है, क्योंकि जब कोई नशा करता है तो उसका जो रैशनल ब्रेन है वो उतना काम नहीं करता, पूरा कंट्रोल जो है वो एडिक्टेड ब्रेन के पास चला जाता है। और एडिक्टेड ब्रेन जो है वो सही गलत का निर्णय ले ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा रैशनल ब्रेन जो है वही सही गलत का निर्णय करता है, जजमेंट करता है कि क्या चीज सही है। ये डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो रैशनल ब्रेन के पास होती है। तो ये चीजें जो हैं कहीं ना कहीं बच्चों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। अगर कोई बच्चा नशे की तरफ जाता है तो निकलने की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो ये है कि उनको अपनी थॉट प्रोसेस पे बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस भी उनकी नेगेटिव रहती है ना, अपने इमोशंस को लेके, तो वहां उनको काम करने की जरूरत है। जी, जैसे आपने बताया कि काम करने की ज़रूरत है, तो इसमें एज अ काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट या करियर काउंसलर आपका कितना सहयोग रहता है, या आपके माध्यम से कैसे बचाया जा सकता है यूथ को?
देखिए काउंसलिंग जो है हमेशा ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर बच्चा इनिशियल फेज में है, अगर उसने अभी शुरू किया है ये नशे करना, तो पेरेंट्स समझा कर उसको प्यार से इस चीज से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बात बहुत आगे बढ़ गई है, अब पेरेंट्स के कंट्रोल से बाहर है, तो बहुत जरूरी है कि प्रोफेशनल की हेल्प टाइम रहते ली जाए, क्योंकि प्रोफेशनल जो है वो दूसरे व्यक्ति के इमोशंस को समझता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन ट्रिगर्स को वो फाइंड आउट करेगा कि किस वजह से कोई नशे की तरफ गया है और फिर उनके ऊपर काम करेगा। क्योंकि थॉट प्रोसेस अगर नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ ये होता है कि बच्चे को बहुत सारी चीजें जो है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस डालती हैं। पीयर प्रेशर मैंने बात की, जो प्रोफेशनल है, साइकोलॉजिस्ट जो है वो उन चीजों के ऊपर वर्क करेगा, काउज फाइंड आउट करेगा, ट्रिगर्स को फाइंड आउट करेगा, और उसके पास बहुत सारी थेरेपीज होती हैं जिनको वो अप्लाई करता है। सीवीटी एक थेरेपी रहती है, फिर माइंडफुलनेस चीजें हम यूज करते हैं, मोटिवेशन जो है उनका जो है वो लेवल हाई करना पड़ता है। तो एक थेरेपिस्ट बहुत अच्छे से हेल्प करता है उन चीजों से बाहर निकलने के लिए। शीतल जी, आपने बात करी थेरेपीज की, और आप अक्सर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जाते होंगे या नशा मुक्ति केंद्रों में जाते होंगे, तो क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं जब वहाँ जाते हैं? देखिए, मैं काफी समय से नशा मुक्ति केंद्र में अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। जब हम नशा मुक्ति केंद्र में जाते हैं और अपने काउंसलिंग सर्विसेज या काउंसलिंग सेशंस हमारे होते हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं हमें भी फेस करने पड़ते हैं, और वो भी लोग फेस कर रहे होते हैं जो वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। क्योंकि नशा छोड़ना एक तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब वो एकदम से इन चीजों से हटते हैं, नई रूटीन में आते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर वो बहुत एग्रेसिव भी हो जाते हैं। जब उनको क्रेविंग होती है, नशा चाहिए होता है और नहीं मिलता है, और इस तरह से उनको एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन में वहां रहना पड़ता है, क्योंकि वहां बहुत डिसिप्लिन में उनको अपने रहना पड़ता है। जब वो नए नए आते हैं तो उनके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, अपने पेरेंट्स को लेकर खासकर बहुत नेगेटिव सोचते हैं कि देखो हमें यहाँ कहाँ फंसा दिया, हमें इन्होंने घर से दूर कर दिया है, और वो पेरेंट्स के प्रति बहुत एग्रेसिव भी रहते हैं। और लेकिन जैसे जैसे उनकी काउंसलिंग होती है, उनको समझाया जाता है कि ट्रीटमेंट उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो वो इन चीजों को समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स अगर हम यहाँ छोड़कर गए हैं तो हमारे अच्छे के लिए छोड़कर गए हैं। तो ये चीजें फिर उनको बहुत हेल्प करती हैं, और वो काफी अच्छी रिजल्ट जो है और रिकवरी रेट जो है वो भी उनका फास्ट हो जाता है। जी देखिए, किसी भी काम को जब शुरुआत की जाती है तो अक्सर उसकी मंजिल दूर ही लगती है, ये कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो हमें सक्सेस मिल जाती है। लेकिन चलना ज़रूरी है, प्रयास करना बड़ा ज़रूरी है। तो शीतल जी, क्या है ऐसी बातें हैं जो हमारे बच्चों और युवाओं को इस कदम पे बढ़ने से ही रोक दे, या पहले ही प्रिवेंशन, क्योंकि कहा जाता है बेटर देन क्योर? देखिए अनुज जी, ये चीज आज सोसाइटी में इतनी बढ़ रही है कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं कि किस तरह से इस चीज को शुरू में ही रोक दिया जाए ताकि बच्चा नशे की तरफ ही ना जाए। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेनिंग जो है उनकी वो घर से ही शुरू की जाए, पेरेंट्स से शुरू की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उनको सही और गलत के बीच में एक डिफरेंस है वो समझाना पड़ेगा, उनके अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी कि क्या चीज सही है उनके लिए, क्या चीज गलत है। एक ओपन डिस्कशन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओपन डिस्कशन में हमें बच्चों की थॉट प्रोसेस का पता चलता है कि हमारे बच्चे नशे के बारे में क्या सोचते हैं। अक्सर हम घर में इन चीजों के बारे में इंस्ट्रक्शन के रूप में बात करते हैं कि नशा नहीं करना, ये गलत चीज है। हम ओपनली बात नहीं करते कि अगर कोई नशा करता है या कोई करेगा तो क्या नुकसान होंगे या आगे जाके क्या होगा। अगर इस तरह से हम बच्चों के साथ बात करेंगे घर में या स्कूल्स में, इस तरह से टीचर्स बात करेंगे, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये कि हमें अपने बच्चों को ड्रग्स के लिए नो कहना सिखाना है, से नो टू ड्रग्स। ये चीज जो है ये कहीं ना कहीं स्कूल्स में बहुत बात होती है कि हमें बच्चों को मना करना सिखाना है नशे को, लेकिन मना कैसे करना है वो चीज इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज गलत है तो घर में ही बच्चों को ये सिखाया जाए कि गलत को गलत बोलना होता है। मान लीजिए पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स अगर बच्चे के लिए कुछ कह रहे हैं तो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चा हमेशा हमारी बात ही माने। कहीं ना कहीं बच्चा उनको भी घर में नो नहीं बोल पाता, फिर बाहर वो जाता है सोसाइटी में तो वही बात कि लोग मुझे बुरा ना बोलें, मैं लोगों के लिए अच्छा बना रहूं, तो हम नो नहीं कह पाते हैं। तो वो एक नो जो है वो हमें बच्चों को कहना सिखाना होगा, वो बहुत जरूरी है। ये बड़ी अच्छी बात शीतल जी आपने कही कि से नो टू ड्रग्स। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए शीतल जी, भारतीय परिवेश में या हमारे देश की संस्कृति ऐसी है कि हमें
में अक्सर बचपन से ही ये सिखाया जाता है, लालन पालन जब हमारा होता है कि आपको सौम्यता से हाँ कहना है या किसी बात को स्वीकार करना है, ना के प्रति एक नकारात्मक रवैया या नेगेटिव थिंकिंग मानी जाती है कि बच्चा हठी है या यूथ के अंदर जो है संस्कारित नहीं है। तो इस चीज को कैसे जागृति कैसी लाया जाए कि हाँ हमें ये कहना है, गलत को गलत कहना है और सही को सही कहना है। देखिए बहुत जरूरी है, अगर हम अपने बच्चों को गलत चीजों से, नशे से ही नहीं किसी और गलत चीज से भी दूर रखना चाहते हैं तो हमें अपने बच्चों को घर में एक ओपन एनवायरनमेंट देना होगा और पेरेंट्स को भी, अभिभावकों के अंदर भी ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि आज हम बच्चों को अगर ट्रेन करेंगे, क्योंकि आज का जो ट्रेनिंग होगी वो आगे जाके काम आएगी, तो आज हम बच्चे को जिस तरह से चीजें सिखाएंगे वो आगे जाके भी वैसे ही करेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि घर में ही इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए। असर्टिव ट्रेनिंग हमें बच्चों को देनी है कि अगर हमें किसी चीज को मना भी करना है तो एक सही वे में हम उसको मना करें, उसको गुस्से से या दूसरे नेगेटिव वे में दूसरों को मना ना करें। पेरेंट्स चाहे कोई भी हो, एक सही और प्रॉपर वे में, राइट वे में मना करना सीखे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे नशे से दूर रहें तो ये हर पेरेंट्स को ये चीज घर से ही करनी पड़ेगी। जी, और शीतल जी देखिए, कहा जाता है जब जागो तब सवेरा। तो जैसे कोई व्यक्ति है या कोई युवा है, शुरुआत में ही अभी कुछ समय हुआ है नशे में गया है, तो उसको किस तरह से रोका जा सकता है? क्योंकि अगर वहीं रोक लिया जाए तो वो भयानक विस्फोट होने में परिवर्तित नहीं होगा। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अगर कोई अभी अगर नशे में अभी गया ही है, मान लीजिए थोड़ा ही टाइम उसको हुआ है, तो वहीं उसको रोका जा सकता है। या अभी कोई गया नहीं है तो भी ये जरूरी है कि सबसे पहले तो एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। मैं नशा मुक्ति केंद्र में काफी समय से जा रही हूँ, तो जैसे सेशन होते हैं और उनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं कि मैम हमें किसी ने नहीं सिखाया, किसी ने नहीं बताया कि इतने खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस जो है हमें आगे जाके भुगतने पड़ेंगे, माइंड के लेवल पे, बॉडी के लेवल पे, और इतनी परेशानी हमारे सामने आएंगी। अगर हमें पता होता तो शायद हम ना जाते। तो ये उन लोगों के जो हैं वो जो बातें हैं वो सामने निकल कर आती हैं। इसलिए बहुत जरूरी है, अगर कोई इस तरफ चला भी गया है तो सबसे पहले तो ये है कि अपने ट्रिगर को आइडेंटिफाई करें, कारणों को आप पता करें कि आप किस वजह से नशे में गए हैं। और दूसरी बात ये है कि जो आपके नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, उन पे काम करें। क्योंकि होता क्या है, मान लीजिए कि कभी कभी कोई परेशान है तो उस परेशानी से बचने के लिए फिर वो नशे का सहारा लेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि नशा जो है किसी परेशानी से निकलने का एक सही रास्ता नहीं है, वो टेम्परेरी सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तीसरी बात ये कि हाई मोटिवेशन लेवल अपना जो है वो रखना पड़ेगा, क्योंकि अब ये चीज ऐसी है, अगर कोई नशे में है तो हर टाइम उसको अपने आप को हाई मोटिवेशन लेवल में रखना पड़ेगा कि मुझे इस चीज से निकलना है और एक बेहतर और अच्छी लाइफ मुझे जीनी है जो कि मेरा हक है। तो ये चीजें जो हैं अगर वो माइंड में रखेगा तो ये बहुत हेल्प करेंगी उनको नशे से निकलने के लिए। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा शीतल जी, और फिजिकल और मेंटल जो स्ट्रेस होंगे उसके कंसिक्वेंसेस वो जरूर हमारे यूथ को पता होने चाहिए, ताकि तभी वो इस चीज से बच के रहे। और देखिए, आपने अभिभावकों और माता पिता की बात कही शीतल जी, लेकिन एक प्रोफेशनल हेल्प की कितनी जरूरत होती है इसमें, और एज अ काउंसलर आप क्या हेल्प कर सकते हैं? देखिए, प्रोफेशनल हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है जब चीज़ें जो हैं वो हाथ से निकल जाती हैं, क्योंकि जब पेरेंट्स बच्चों को संभाल नहीं अब पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे कि प्रोफेशनल हेल्प ली जाए। क्योंकि एक प्रोफेशनल जो है दूसरे व्यक्ति के इमोशंस को समझेगा, उसके बाद बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, स्किल्स होती हैं, और वो अपनी टेक्निक्स को लगाता है, थेरेपीज को यूज़ करता है उन चीज़ों से निकालने के लिए। क्योंकि जो कोई व्यक्ति नशे में है उसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन का होना बहुत ज़रूरी है। तो एक की आती कि पूरा दिन आपको क्या क्या चीजें कैसे करनी है, एक्टिविटीज क्या क्या आपको करनी है, जो पसंद की एक्टिविटीज हैं तो वो डेली रूटीन में शामिल की जाएंगी। उनके ईटिंग हैबिट्स पर वर्क किया जाएगा, खासकर उनकी जो सोच है उस पे, और जो इमोशंस हैं उन पे काम किया जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि सेफ्टी नेट जो है उस पर भी काम करना बहुत जरूरी है, जो कि हम लोग फिर हेल्प करते हैं उनके लिए कि आपको अपने इर्द गिर्द किन लोगों को रखना है, जो लोग आपके हितैषी हैं, जो वेल विशर्स हैं, जो आपको अनकंडीशनल लव और सपोर्ट देने वाले लोग हैं। वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, या फिर प्रोफेशनल हो सकता है। तो एक प्रोफेशनल जो है ये सारी चीजों को कंसीडर करते हुए उस व्यक्ति की हेल्प करता है। जी, और जैसे शीतल जी बहुत सारे माध्यम है आज, सोशल मीडिया के भी माध्यम है, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह, तो क्या आप भी इस तरह के माध्यम से क्या यूथ या अन्य किसी व्यक्तियों को हेल्प करते हैं? हाँ जी, मैं हमेशा ही इस चीज में बहुत अग्रसर रहती हूँ। बचपन से ही मेरा ये
रहा है कि मैं सोशल सर्विस करूं, तो मैं काफ़ी अग्रसर रहती हूं इस चीज़ के ऊपर। तो फेसबुक पे भी काफ़ी मैं वीडियोस डालती हूं, इवन मैंने यूट्यूब पे भी अभी मैं काम कर रही हूं, तो एक सीरीज़ मैंने वहाँ पे नशे के ऊपर बनाई हुई है। तो काफ़ी हेल्प मैं करती हूँ अलग अलग तरह से। अगर कोई टेलीफोनिकली मुझे अप्रोच करता है तो भी मैं हेल्प करती हूँ। ऑफिस में लोग मेरे पास आते हैं, सेशंस होते हैं, और मैं नशा मुक्ति केंद्र पे रेगुलर जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि जो लोग इस चीज में हैं और निकलना चाहते हैं तो हम अपने एफर्ट से उनको बाहर निकालें। जी, आशा करते हैं कि जितने भी हमारे युवा हैं आपका यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे विजिट करें तो काफ़ी अच्छी एक सहायता हो सकती है इस गर्त से निकलने की। शीतल जी, देखिए कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि आदमी का किसी भी परिस्थिति में मन डगमगा उठता है और कदम एकदम बहक उठते हैं और दोबारा उस राह पे चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिसे रिलैप्स भी कहा जाता है। तो क्या इस स्थिति को रोका जा सकता है? जी हाँ, रिलैप्स के चांसेस जो हैं, वैसे तो जो व्यक्ति कोई नशा करता है अगर छोड़ भी देता है, 5-6 महीने उसने ब्रेक दे दिया है, तब भी कहीं ना कहीं रिलैप्स के चांसेस बने रहते हैं। लेकिन वो तब होते हैं जब व्यक्ति को अवेयरनेस नहीं है, जब व्यक्ति को पता नहीं है कि कैसे उसको अपने ऊपर काम करना है। उसने अपनी एक जो डेली रूटीन है उसको सेट नहीं किया है, और अपनी थॉट्स पे वो काम नहीं कर रहा है, इमोशंस पे काम नहीं कर रहा है, ट्रिगर्स पे वो काम नहीं कर रहा है। कहने का मतलब ये है, जो उसके दोस्त, पुराने दोस्त हैं जिनके साथ वो उठता बैठता और वो नशा करता था, उन लोगों को दोबारा 5-6 महीने के बाद वो ज्वाइन कर लेता है, उस जगह वो जाना शुरू कर देता है। अगर इस तरह से वो चीजें करता है और परेशान होता है, एंग्जाइटी या डिप्रेशन में आ रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, फिर वो नशा कर रहा है, तो तब उसके रिलैप्स के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन जब एक अवेयरनेस अंदर आ जाती है, वो काउंसलिंग के थ्रू भी अपने आप को चेंज कर सकता है, या फिर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, या फिर रिहैब सेंटर में अगर ट्रीटमेंट ले रहा है, तो उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि अपने ऊपर काम किया जाए, क्योंकि अब उसकी लाइफ जो है वो थोड़ा सा चेंज होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसको अपनी डेली रूटीन में लानी पड़ेंगी। एक तो उसको रूटीन का ध्यान रखना है, खाने पीने का, डेली एक्सरसाइज करे, रिलैक्सेशन करे, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करे, अपनी सोच पर ध्यान रखे और अपने आप को हाईली मोटिवेटेड रखे। तब रिलैप्स के चांसेस काफी हद तक बहुत कम हो जाते हैं और शायद ना के बराबर भी रहते हैं। जी, अपने आप को मोटिवेटेड रखे और तमाम तरह की परेशानियों से दूर रखे और जो उसकी बात समझते हैं उनके साथ अपनी बात शेयर करें। शीतल जी, आप अपने माध्यम से जितने भी हमारे सुनने वाले युवा हैं, बच्चे हैं और अन्य श्रोता हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? अनुज जी, मैं आज आकाशवाणी के माध्यम से उनको यही संदेश देना चाहूंगी कि जिंदगी बहुत सुंदर है। इसको नशे में फंसकर या किसी भी गलत आदत में फंसकर हमें बर्बाद नहीं करना, क्योंकि हमारी जिंदगी जो है भगवान का दिया हुआ ये अनमोल तोहफा है। इसको अच्छे से जिए, प्रोग्रेसिव और प्रोडक्टिव वे में जिए, क्योंकि यूथ जो है वो बहुत एनर्जेटिक होता है, बहुत एनर्जी उनके अंदर होती है। अगर वो अच्छे से काम करेंगे, जो उनके अंदर टैलेंट है, तो वो देश के काम भी आएगा और खुद के काम भी आएगा। सो आगे बढ़े, प्रोग्रेस करें, देश का नाम रोशन करें अपने टैलेंट के थ्रू, और लाइफ में खुश रहें और हमेशा नशे से दूर रहें। मैं यही कहना चाहूंगी। जी, बहुत अच्छी बात शीतल जी आपने कही कि यूथ को अपने टैलेंट का यूज़ करना चाहिए और सबसे मोस्ट एनर्जेटिक क्लास है ये, अपने जो यूज़ कर सकती है देश को आगे बढ़ाने में, समाज को आगे बढ़ाने में, और एक नई दिशा और दशा दे सकती है, परिवर्तन की एक स्थिति पैदा कर सकती है। इतनी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे तक प्रेषित करने के लिए शीतल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप करते हैं तो काफ़ी अच्छी एक सहायता हो सकती है इस गर्त से निकलने की। शीतल जी, देखिए कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि आदमी का किसी भी परिस्थिति में मन डगमगा उठता है और कदम एकदम बहक उठते हैं और दोबारा उस राह पे चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिसे रिलैप्स भी कहा जाता है। तो क्या इस स्थिति को रोका जा सकता है? जी हाँ, रिलैप्स के चांसेस जो हैं, वैसे तो जो व्यक्ति कोई नशा करता है अगर छोड़ भी देता है, 5-6 महीने उसने ब्रेक दे दिया है, तब भी कहीं ना कहीं रिलैप्स के चांसेस बने रहते हैं। लेकिन वो तब होते हैं जब व्यक्ति को अवेयरनेस नहीं है, जब व्यक्ति को पता नहीं है कि कैसे उसको अपने ऊपर काम करना है। उसने अपनी एक जो डेली रूटीन है उसको सेट नहीं किया है, और अपनी थॉट्स पे वो काम नहीं कर रहा है, इमोशंस पे काम नहीं कर रहा है, ट्रिगर्स पे वो काम नहीं कर रहा है। कहने का मतलब ये है, जो उसके दोस्त,
पुराने दोस्त हैं जिनके साथ वो उठता बैठता और वो नशा करता था, उन लोगों को दोबारा 5-6 महीने के बाद वो ज्वाइन कर लेता है, उस जगह वो जाना शुरू कर देता है। अगर इस तरह से वो चीजें करता है और परेशान होता है, एंग्जाइटी या डिप्रेशन में आ रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, फिर वो नशा कर रहा है, तो तब उसके रिलैप्स के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन जब एक अवेयरनेस अंदर आ जाती है, वो काउंसलिंग के थ्रू भी अपने आप को चेंज कर सकता है, या फिर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, या फिर रिहैब सेंटर में अगर ट्रीटमेंट ले रहा है, तो उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि अपने ऊपर काम किया जाए, क्योंकि अब उसकी लाइफ जो है वो थोड़ा सा चेंज होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसको अपनी डेली रूटीन में लानी पड़ेंगी। एक तो उसको रूटीन का ध्यान रखना है, खाने पीने का, डेली एक्सरसाइज करे, रिलैक्सेशन करे, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करे, अपनी सोच पर ध्यान रखे और अपने आप को हाईली मोटिवेटेड रखे, तब रिलैप्स के चांसेस काफी हद तक बहुत कम हो जाते हैं और शायद ना के बराबर भी रहते हैं। जी, अपने आप को मोटिवेटेड रखे और तमाम तरह की परेशानियों से दूर रखे और जो उसकी बात समझते हैं उनके साथ अपनी बात शेयर करें। शीतल जी, आप अपने माध्यम से जितने भी हमारे सुनने वाले युवा हैं, बच्चे हैं और अन्य श्रोता हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? अनुज जी, मैं आज आकाशवाणी के माध्यम से उनको यही संदेश देना चाहूंगी कि जिंदगी बहुत सुंदर है, इसको नशे में फंसकर या किसी भी गलत आदत में फंसकर हमें बर्बाद नहीं करना, क्योंकि हमारी जिंदगी जो है भगवान का दिया हुआ ये अनमोल तोहफा है। इसको अच्छे से जिए, प्रोग्रेसिव और प्रोडक्टिव वे में जिए, क्योंकि यूथ जो है वो बहुत एनर्जेटिक होता है, बहुत एनर्जी उनके अंदर होती है। अगर वो अच्छे से काम करेंगे, जो उनके अंदर टैलेंट है, तो वो देश के काम भी आएगा और खुद के काम भी आएगा। सो आगे बढ़े, प्रोग्रेस करें, देश का नाम रोशन करें अपने टैलेंट के थ्रू, और लाइफ में खुश रहें और हमेशा नशे से दूर रहें, मैं यही कहना चाहूंगी। जी, बहुत अच्छी बात शीतल जी आपने कही कि यूथ को अपने टैलेंट का यूज़ करना चाहिए और सबसे मोस्ट एनर्जेटिक क्लास है ये, अपने जो यूज़ कर सकती है देश को आगे बढ़ाने में, समाज को आगे बढ़ाने में और एक नई दिशा और दशा दे सकती है, परिवर्तन की एक स्थिति पैदा कर सकती है। इतनी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे तक प्रेषित करने के लिए शीतल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।